मई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे माता पिता को पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। मीठे बच्चे माता पिता को पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। प्रश्न बाबा ने किया, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? उत्तर, पुरुषार्थ करो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। इसके लिए बुद्धि को ग्रस्त व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो, सब कुछ भूलते जाओ। श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बताओ। गीत है नई उम्र की कलियां हैं ये, देख रही दुनिया सारी और तुम पर बड़ी जिम्मेवारी। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। ये जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में जन्मी है सीता। तुम उस देश की माता हो जिस देश में गूंज रही गीता। सावधान रहना बहनों, आ रही तुम्हारी भी बारी, और हर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फूलवाड़ी, देख रही दुनिया सारी। तो यूं तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियां हैं। भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। ये सजनियां साजन को याद करती हैं। किस लिए? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप परमात्मा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा, सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब ये है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कांटा वे हैं जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। बाबा कांटा किसको कहते हैं? जो एक दूसरे के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाप ने आकर इनको दादा को भी समझाया है। ये कहते बरोबर हम नहीं जानते थे। हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाबा ने कहा धर्मात्मा किसको कहेंगे? जो काम कटारी नहीं चलाते हैं। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अच्छा करो चाहे बुरा, फल तो जरूर मिलेगा। वह इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने कारण मुझारा कर दिया है। भगवान कहते मैं भारत में ही आया हूँ। भगवान कहते मैं और किसी खंड में नहीं आता हूँ। मैं कहाँ आता हूँ? भारत खंड में। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप परम धाम से आया है। हमको कहते बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। अब घर चलना है तो अब घर चलना है। तो घर चलना है तो घर को और बाप को यथार्थ रीति याद करना है। तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे। त्रेता में है राम सीता। श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है। उन्होंने द्वापर युग में
डाल दिया है। बाबा ने कहा ये फिर भी होगा। बाप बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है, मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे भक्त ऐसे भी कहते, सत्य है चेतन है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। अब ये वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। अगर अनादि कहे तो सतयुग से लेकर कहाँ जाएं? सतयुग में तो वेद शास्त्र होते नहीं, ये तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। बाबा ने कहा ये सब तो कब से शुरू होते? भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में कि मैं ज्ञान का सागर हूँ। बाबा ने कहा बाबा क्या है ज्ञान का सागर? इस मनुष्य सृष्टि को, बाबा ने कहा इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही, बाबा ने कहा बाबा क्या है ज्ञान का सागर, प्यार का सागर? बाबा ने कहा इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बाकी बाप का यथार्थ परिचय कोई मनुष्य दे नहीं सकता। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं? तुम जानते हो हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। तुम जानते हो सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं और 84 जन्मों में सतो रजो तमो तीनों स्टेज बदलती जाती हैं। तीनों स्टेज से हम पार करते हैं। तो बाबा ने कहा अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा है। श्री बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह दादा हो गया। वहाँ तो है ही बाप का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। ये नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे? कहते भगवान घर बैठे आ जाएं, तो बड़े सो तो बड़े घर में आएंगे ना। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, ये है बेहद का घर। न जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो ज़रूर भक्तों के लिए आएंगे। भक्तों को भगवान मिला, हमें प्यारे पिता रूहानी। तो बाबा ने कहा भक्त भगवान के बच्चे ठहरे। ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है नहीं। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊँगा ज़रूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। मनुष्य विलायत से आते तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात लाया हूँ, वहाँ विष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, तो ज़रूर जहर छोड़ना पड़ेगा। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ। मैं तो शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेसी बाप आत्माओं से बात करते हैं और कोई ऐसे नहीं कहेंगे मैं परमात्मा हूँ। तुम आत्माओं से बात करता हूँ, वह तो कहते अहम परमात्मा तत्वम। बाप को वर्षा देंगे क्या? अगर परमात्मा आत्मा सो परमात्मा है तो बाप को वर्षा देंगे क्या? बाप के कष्ट हरेंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। इसलिए के लिए भक्ति मार्ग में क्या दिखाते? श्री कृष्ण का जैसे जन्म हुआ तो बेड़ी हथकड़ी सब टूट गए, इसी समय का गायन है। तो बाबा ने कहा बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, ये है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हो। ये है डिटेल की बातें। नटसेल में तो है ही दो बातें, बाप और वर्षे को याद करना है। याद के चाट पर ही मदार है। घर में रहो युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो। चाट रखो हम कितना समय योग में रहे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना
श्री बाबा तो हर बात कितनी सहज करके बतलाते हैं, परंतु इतनी सहज से सहज बातों को भी कोई याद करे ना, माया एकदम भुला देती है। कोई कोई बांदेली बच्चियां ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई मारतियों से अच्छा योग में रहती हैं, शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दे तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मैं इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितनी मार खाती हैं बांदेलियाँ बच्चियाँ, कितनी मार खाती हैं। ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ जाने से घर में मार मिले। जहाँ स्त्रियाँ मार खाती हैं वहाँ तो और ही लोग सहयोग देते हैं, साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक ऐसा सत्संग है जहाँ मार पड़ती है। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? ढेर सत्संग है। यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर चलता आया है, यज्ञ की जब से स्थापना हुई तब से आज तक चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे, बच्चों को विष के लिए मारा कितनी खाती थी। कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे बल सेंटर्स भी खोलते, फिर भी चलते चलते माया का वार होता है। बाप तो धर्मराज भी है, कहते मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप कहते मैं कालों का काल भी हूँ, वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं। बाप कहते मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए खुश होना चाहिए। बाप ने कहा सब आत्माओं को बाप ले जाएंगे, इसलिए खुश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। अभी आप सभी को ले जाते हो। मनुष्य कहते भगवान कालों का काल है, जो सभी को मार डालते हैं। मनुष्य कहते भगवान तो कालों का काल है, जो सभी को मार डालते हैं। फिर कहेंगे मन भगवान तो सर्वशक्तिवान है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा तो कुछ है नहीं। परंतु मैं मारता नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं, डरते हुए हैं जिनका पूरा योग नहीं। बाकी तो न कल की चिंता न काल की फिक्र है। अरे हम तो तैयारी कर रहे वापस जाने की, बाबा आया है तैयारी कराए ले चलने के लिए। तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे? बाबा पूछ रहे बच्चों, तुमको ले चलने के लिए आया हूँ, तो क्या तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे? चलने के लिए तैयार नहीं हो? कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते कोई भी नहीं है। स्वर्ग तो भारत में होता है, वह था सतयुग। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? अखबार में डालते फलाना बैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते। अब बैकुंठ में तो अथाह वैभव है, फिर तुम उनको क्यों श्राद्ध खिलाएंगे? बाबा ने कहा बैकुंठ में तो इतने वैभव है, गिनती भी नहीं कर सकते। फिर ये कलयुग का भोजन खिलाने के लिए उन्हें यहाँ क्यों बुलाते हो? उनकी तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो? अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने के लिए बाबा शिक्षा दे रहे हैं। आपके वरदानों से पल रहे हैं हम बाबा। बाबा ने कहा खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, कठिनाई की कोई बात है क्या? सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। से बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो मेरे बच्चों से पूछो। कहते ना अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो वास्तव में गोप गोपी इस समय बाबा के बच्चे हैं। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्धि बनाते, अब नहीं लिया तो खलास, रेस बड़ी भारी है। सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, दुनिया में तो लोग कोई एक दूसरे से आगे निकलेगा तो क्या हो जाता है, बहुत ही परेशानी होती है।
यहाँ तो बाबा खुद कह रहे बच्चे तुम हमारे पर जीत पाओ। बाबा ने कहा ये बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना, शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ग्रस्त धंधे आदि वाला था ना, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए मैं पीछे आया हूँ इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूँ। माँ बाप कहते सपूत बच्चा हुआ है जो फॉलो करे। ये माँ बाप भी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला है माता पिता। तो माता पिता हम बालक तेरे, तो ये भी उनका बालक हुआ ना। ये भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो, है बड़ा सहज। इसमें भी कन्याओं का तो अहो सौभाग्य है, उनको झट बचा लेते हैं। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। बाबा का कन्याओं का होता अहो सौभाग्य, बाबा का उनको फट बचा लेते हैं। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं उतर चढ़ना है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना। ये है राजयोग। तुम जानते हो हम भविष्य राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंचे ते ऊंच पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो। कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ, बाबा सुनने के लिए तैयार है। इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाप है अविनाशी सर्जन। बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाप राय देंगे। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। बाबा का मुख्य तो 2 ही बात है, बाप को याद करना, बाप के वर्षे को याद करना। नट शैल में ये काफ़ी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंत काल और कुछ याद ना आए। ग्रस्त व्यवहार को भूलते जाओ। कहते मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं। छोटा सा आजकल चुनाव होता, दिन रात एक कर देते, धन कितना खर्च करते हैं, फिर भी कोई पक्की उम्मीद नहीं होती। या तो बाबा ने कहा तुम्हारी पक्की गारंटी है, तुम थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो राजाई पद पाएंगे। तुम तो स्वर्ग में विश्व का मालिक बनते हो, और क्या चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई का होता नहीं, परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे ना, ये भूल गए हैं। किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है। बरोबर बेहद का बाप है, वर्षा देने आया है। क्रिएटर है किसका, क्या नरक का। ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है। बाप कहते सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं, मैं आकर पुजारी से पूज बनाता हूँ। ये भी पुजारी था। कौन, ब्रह्मा बाबा भी पुजारी था। नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया लक्ष्मी उनके पाँव दबाती है। बाप कोई ऐसे थोड़ी कहते हैं, बाप कोई ऐसे थोड़ी कहते हैं कि चरण धोकर पियो। बाप कहते पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पाँव दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं। पहले अविचारी भक्ति थी, अब विचारी भक्ति बन पड़ी है। थक गए हो ना। बाबा कहते भक्ति करते करते टिप्पण घिसाते घिसाते तुम थक गए हो ना। बाप को संकल्प उठा मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाप तो जानी जाननहार है। कहते इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की, अब बिल्कुल थक पड़े। मौत भी बड़ा कड़ा है। बाबा कहते कोई साधारण नहीं, मौत भी बड़ा कड़ा है। 1-2 को ख़त्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल, परंतु कहते मैं भी बंधन में बांधा हुआ हूँ। जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर 5 विकार आकर चटके हैं, उनको अब खातिरी देते हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचते ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल एक ही बाप है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, ये भी वह नहीं जानते, ये भी दुनिया वाले मनुष्य नहीं जानते कि शंकर के आगे शिवलिंग क्यों। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। खुश होकर के गा रहा है अब ये जहान सारा। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं। पहले तो गौशाला बनवानी थी, नहीं तो ये कैसे होशियार बन सकते हैं। पांडवों को देश निकाला मिला था तो ये गौशाला बनी ना। अब तुम समझते हम कांटों से फूल बन रहे हैं। क्यों ना हम बाबा मम्मा के तख्त पर बैठे। बाबा भी कहते फॉलो कर नंबरवार तख्त पर बैठो। अपनी दिल से पूछना है, हम बाबा को याद करते हैं। रात को हमेशा पोता मेल देखो। सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है, एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे बेकार ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है, काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते हैं। कहते बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं, बाबा से आकर के फरियाद करेंगे बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते हैं। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधासी हर बाला होगी। वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे क्योंकि वो भी सतो प्रधान होते हैं। इसलिए अब बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो और किसी को याद मत करो। बस अब हम चले अपने कहाँ, सुखधाम। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा पूरा फॉलो करना है। नंबर 2, पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। वरदान, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हो। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहे, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा के ऊपर बलिहार जाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा सो सब कुछ बाप का है। मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। बाकी मैं तो एक चमकती हुई ज्योति
परम धाम निवासी हूँ। वही मेरा वास्तविक घर है। यहाँ तो मैं थोड़े से समय के लिए परमात्म संदेश देने के लिए ठहरी हुई हूँ। सारी सृष्टि के मनुष्यों को दुख दर्द से दूर करने के लिए, परमात्म शक्तियाँ देने के लिए, मैं आत्मा अपने आप में शक्ति भरने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर प्यारे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों का खजाना लुटाने के लिए विराजमान है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, पहुँच जाती हूँ अपने स्वीट साइलेंस होम में। हल्के सुनहरे रंग के लाल रंग के आसमान में मैं प्रवेश कर जाती हूँ, जहाँ सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा हैं। मैं आत्मा उनके समीप हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं सारे विश्व को शक्ति देने के लिए सर्व शक्तियों को अपने अंदर समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर हो रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों और खजानों से भरपूर होती चली जा रही हूँ। मैं विकर्मों के बोझ से मुक्त होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा में शक्तियाँ असीम रूप से भरती जा रही हैं। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा चली आ रही हूँ। मैं पहुँच जाती हूँ सृष्टि ग्लोब पर। मुझ आत्मा की शक्तियों ने संपूर्ण सृष्टि ग्लोब को ढक लिया है। सारे विश्व की आत्मा चारों तरफ है। मुझ आत्मा की शक्तियाँ एक एक मनुष्य आत्मा की भ्रकुटी में समाती जा रही हैं। सब दुख, अशांति और बीमारी से मुक्त होते जा रहे हैं। शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। हल्कापन महसूस कर रहे हैं। पापों से मुक्त हो रहे हैं। अब मैं आत्मा सृष्टि ग्लोब से भी नीचे आ जाती हूँ। सृष्टि रंगमंच पर, जहाँ मेरे शरीर रूपी वस्त्र है, मैं आत्मा अब शरीर रूपी वस्त्रों में दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।